हेलो फ्रेंड्स। आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। आई होप कि आपको इससे बेनिफिट मिला होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर क्यों आवश्यक है ना। और इसको हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, है ना। ओके, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू। व्हाई करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर इज रिक्वायर्ड? जरूरत क्या है करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का, है ना। तो लेट अस सपोज, है ना, यहाँ पर एक सेंसर है, लेट अस सपोज फोटो डायोड, है ना। तो फोटो डायोड क्या करता है? फोटो डायोड फोटो डायोड क्या करेगा? इट गिव्स द आउटपुट इन द करंट फॉर्म, gives the output in the current format। और लेट अस सपोज कि मैं आज पूरे दिन का या 2 घंटे का फोटो डायोड का जो डेटा है उसको स्टोर करना चाहता हूँ। स्टोर करने के लिए हमको डेटा एक्विजिशन सिस्टम में इसका इनपुट को डालना पड़ेगा। और डेटा एक्विजिशन सिस्टम आप लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज में ही अपना इनपुट एक्सेप्ट करता है। तो कैसे भी करके हमको इस करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो जब करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब हमें जरूरत पड़ती है इस करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर की, आईवी कन्वर्टर, है ना। ओके, सो बेसिकली ये है क्या? व्हाट इज आईवी कन्वर्टर, है ना। सो आईवी कन्वर्टर इज नथिंग बट इट एक्सेप्ट्स the input as current, okay, and it gives the output as voltage, है ना। आउटपुट में क्या देता है ये? वोल्टेज। इनपुट में क्या लेता है? करंट, है ना। यही इसका खास बात है और इसीलिए इसको बोलते हैं कि करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज डिवाइस है। मतलब जैसे आप करंट को चेंज करेंगे तो वोल्टेज चेंज होना चाहिए। मीन्स V out should be directly proportional to I in, है ना। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें होना चाहिए कि दिस वोल्टेज should be independent of the your load voltage, load रेजिस्टेंस, है ना। लोड रेजिस्टेंस पर अगर इसका डिपेंड करने लगेगा ये, है ना, इसका आउटपुट, तो फिर ये आप लोड चेंज करेंगे उस हिसाब से वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा। तो जितना वोल्टेज हमने देना चाहा था उतना नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ऐसा डिवाइस बनाना है जिसमें कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इन हो, बट इट शुड बी इनडिपेंडेंट ऑफ टू द लोड वोल्टेज और लोड रेजिस्टेंस, है ना, और लोड इम्पीडेंस यू कैन से। तो लोड इम्पीडेंस से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम हम लोग बनाने चाहते हैं, है ना। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो हम लोगों को एक्चुअल में क्या करना है? वी हैव टू कन्वर्ट द करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। ओके, तो लेट अस सी। सबसे आसान तरीका क्या है? पैसिव एलिमेंट्स का यूज करके हम लोग एक वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर बनाते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा आई इन है ना, ये हमारा इनपुट करंट सोर्स है ना। वी हैव अ करंट सोर्स हियर एंड वी विल जस्ट कनेक्ट resistance across it, so it will get converted into voltage। so what will be the voltage? Voltage will be equal to I in into R. V will be equal to I in into R. So this
voltage is directly proportional to I in, that's very good, but we do not have any load resistance across it, है ना। अभी तक हम लोगों ने लोड रेजिस्टेंस को इसके अक्रॉस कनेक्ट नहीं किया है। कनेक्ट करके देखते हैं क्या इसका वोल्टेज उस पर डिपेंड करता है। अगर डिपेंड करता है तो दैट इज नॉट डिजायर्ड, वो हम लोगों को जरूरत नहीं है, तो हम लोग दूसरे सर्किट पर देखेंगे। और अगर डिपेंड नहीं करेगा देन दैट्स वेरी गुड। ओके, so let us suppose since we have a current source here, that's why we will connect the load resistance into parallel to this resistance R. So let us see, this current will be divided across this resistance R and this load resistance R. Okay, so what will be the voltage across it? Let us suppose the voltage across these terminals RL, okay, is V1. So the same voltage will be across this R. तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड कर लेते हैं, है ना। और ये दोनों को पैरेलल रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद क्या होगा, दैट विल बी RP, and RP will be given by R into RL upon R प्लस R, है ना। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि RP जो होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा ये दोनों का, ये R से छोटा होगा और RL से भी छोटा होगा, दोनों से ये छोटा होगा। मीन्स जो हमारा एक्चुअल में जो वोल्टेज आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, R इंटू आई इन, लेकिन अब ये R इंटू आई इन नहीं आके अब क्या आ रहा है, इट विल बी, इसका कॉम्बिनेशन RP हो जाएगा ये दोनों का, है ना। सो इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई इन। सो व्हाट विल बी द वोल्टेज, V1 विल बी इक्वल टू आई इन इंटू RP, बट दिस RP इज लेस देन दिस R। सो जो हमको जितना मिलना चाहिए था आउटपुट उससे कम मिलेगा, पहला चीज। और दूसरा चीज ये कि दिस RP इज द फंक्शन ऑफ RL, मीन्स दिस वोल्टेज that is being converted from this current source I in is depending upon this load resistance RL, that is not desired, वो हमें नहीं चाहिए, है ना। we are not looking for कि RL पर डिपेंड करे हमारा वोल्टेज, है ना। हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि this voltage that is being converted from the current source, it should be independent from RL। तो कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन क्योंकि ये जितना वोल्टेज हमें डिजायर्ड था उससे कम आ रहा है, पहला चीज। और दूसरा चीज कि ये RL पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग कोई इस सर्किट को रिजेक्ट करेंगे और किसी दूसरे सर्किट पर देखेंगे कि क्या क्या दूसरा कोई ऐसा सर्किट है जिसमें कि जो आई इन है वो R इंटू आई इन होगा और RL पर डिपेंड नहीं करेगा, उस सर्किट में RL भी होना चाहिए। ओके, सो लेट अस सी, ये है हमारा, है ना। अब यहाँ देखिए एक्टिव कंपोनेंट का यूज करके हम लोग बनाने जा रहे हैं करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। ये क्या है, दिस इज योर ओपन 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम लोग ले सकते हैं, है ना। तो हम लोग जनरली क्या पढ़ रहे हैं, 741 ओपैम्प या आईसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यही कंसीडर करेंगे कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है दिस इज नथिंग बट 741 ओम। ओके, सो लेट अस सी, हम लोगों ने क्या देखा है कि यहाँ पर जो इनपुट होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से यहाँ पर भी वही वोल्टेज होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज है 0, है ना। तो यहाँ पर भी क्या वोल्टेज होगा, 0 वोल्ट। ओके, सो 0 वोल्ट होगा। दूसरा, इधर कोई करंट होगा क्या, नहीं, देयर इज नो एनी करंट थ्रू द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना, फॉर आइडियल ओपैम्प।
किसी भी आइडियल ऑप एम्प के इनपुट टर्मिनल में कोई करंट नहीं होता है। तो जब हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे, है ना, केसीएल अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, लेट अस सपोज दिस नोड इज ए, तो अगर हम लोग इस नोड ए पर हम लोग केसीएल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, it will be I in, okay, is equal to IR. I in will be equal to I, है ना, ये जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज IR। ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IR, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IR, है ना। तो अब देखिए ये यहाँ पर 0 वोल्टेज है और यहाँ पर V आउट है ना, सो IR विल बी इक्वल टू V आउट माइनस 0 अपॉन R, है ना। सो V आउट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से देखें दैट इज V आउट अपॉन R, है ना। इसको आप पूरा V आउट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि V आउट क्या हो गया, दिस V आउट is equal to from this equation I in into R, है ना। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि this voltage V out is directly proportional to I in, है ना, यही हम लोगों को चाहिए था, है ना, ये मिल गया। अब दूसरा ये देखना है कि अगर हम लोग लोड लगाते हैं इसके क्रॉस, फिर लोड भी अगर हम लोग लगाते हैं तो क्या ये V आउट चेंज हो जाएगा या I in into R ही रहेगा, है ना। तो लेट अस सी, है ना, यहाँ पर भी सेम चीज है ना, यहाँ पर वोल्टेज 0 है तो यहाँ पर भी वोल्टेज 0 होगा, ठीक है। इसके क्रॉस जो करंट IR होगा, फिर से हम लोग KCL लगाएंगे तो इट विल बी I in, है ना, इक्वल टू IR, I in इक्वल टू IR, ओके। और IR will be equal to again this V out minus 0 upon R, है ना। तो फिर से क्या हो गया, V out is equal to I in into R। देखिए यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है, फिर भी ये वोल्टेज RL पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम RL, यही हमें चाहिए, है ना। सो एक्टिव करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर अगर हम लोग बनाते हैं, है ना, अगर हम लोग एक्टिव जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करके अगर हम लोग करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर बनाते हैं तो इसका आउटपुट RL पर डिपेंड नहीं करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर दिस करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं, क्या एप्लीकेशंस हो सकता है ना। सो द इसका एप्लीकेशन क्या है ना, दिस इज योर फोटो डायोड, है ना। और अभी हमने बताया था कि फोटो डायोड क्या करता है, इट गिव्स द आउटपुट इन द करंट। जितना ज्यादा लाइट पड़ेगा, है ना, जितना ज्यादा लाइट पड़ेगा उतना ही ज्यादा करंट होगा इसके, ओके। मीन्स, है ना, अगर हम लोग KCL लगाते हैं नोड ए पर, है ना, तो यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट हो जाएगा, इधर कोई करंट होगा नहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर IPH इज इक्वल टू जो फोटो डायोड का करंट है दैट विल बी इक्वल टू IR, द करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस R। and what will be the value of this IR, as we know this will be यहाँ पर वोल्टेज 0 है नोड ए पर और यहाँ V out है, मीन्स V out माइनस 0 अपॉन R, है ना। मीन्स V out इज इक्वल टू नथिंग बट, इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं, इट विल बी IPH, ओके, इनटू R, दैट इज वेरी वेरी।
है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो फोटो डायोड का जो आउटपुट है ना, करंट, उसको हमने वोल्टेज में चेंज कर, ठीक है। अगर हम दिन भर में कहीं पर भी लाइट कितना आ रहा है उसको हम कहीं डेटा एक्विजिशन सिस्टम में देना चाहते हैं इनपुट, उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करें, ये करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर लगा दें, यहाँ पर फोटो डायोड लगा दें और यहाँ पर इसके आउटपुट से टैग लगे, हाँ, डेटा एक्विजिशन, है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा ये, इसको रिकॉर्ड कर ले और हम बात देख सकते हैं कि कितने बजे कितना इंटेंसिटी था लाइट का यहाँ, है ना। सो इस तरह के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आप इस फोटो डायोड के जगह पर फोटो रजिस्टर ले सकते हैं, है ना। और भी तर बहुत सारा एप्लीकेशंस है, आप देख सकते हैं, है ना। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। अगर कुछ नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर इसको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।